विष्णु को जान, महेश को जान, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तीनों को जानो, ये होता। अब ये था खेल का हिस्सा। इन्होंने कहा, अब इन्होंने क्या किया, आपस में खेले कि मैं राजा। अब ये तो थोड़ा माया है, पूरी माया, ये खुश भी होती है तो बिल्कुल अच्छे से खुश होती है, अरे मैं राजा बन गई, मेरा मंत्री कौन। अब मेरा ध्यान भटका रहा है, मेरा ध्यान भटक रहा है, मंत्री कौन। मैंने खेला नहीं कभी, बचपन में खेला होगा कभी, तो मैं मंत्री चोर ढूंढूं। तो एक बार में चोर हम निकले। इन्होंने कहा चोर कौन, पापा चोर। पापा चोर बोले तो कान थोड़े खड़े हुए, चोर क्या बोल रहा है, तो बोला अच्छा खेल है ये पहला स्टेप है। उसके बाद हमने फिर भी नहीं उठाई, इन्होंने दोबारा फेंका। एक बार में हम बन गए सिपाही, एक बार में बन गए मंत्री। तो 3-4 बार इन्होंने जब ऐसा किया तो हमें भी इंटरेस्ट आया, हम उस खेल में कूदे। हमने कहा अच्छा चलो, इन्होंने कहा उठा लो, हमने बड़े अनुमाने से उठाया, राजा, मेरा मंत्री कौन, चोर ढूंढो, मतलब बोरिंग सा लगा। लेकिन तुरंत एक बत्ती जली, ठक से। बताऊं कैसे, पर्ची में कभी ये राजा बनी, पर्ची में कभी मैं राजा बना, पर्ची में कभी वो राजा बना, कभी वो चोर बना। खेल है ये एक, बात समझना, समझ रहे, मैंने कहा ना पी जाओगे तो समझ आ जाएगा। ऐसे ही अलग अलग कल्प में एक ही सर्वशक्तिमान शक्ति, जो कभी शिव बनती है, कभी शक्ति बनती है, कभी विष्णु बनती है, इसमें डाल दो, कभी विष्णु बनती है ना, किसी भी रूप में आ जाती है, वो एक ही है। अब तुमसे कोई कहे तुम्हारी मम्मी से कि तुम मामी हो, कि चाची हो, कि पत्नी हो, कि माँ हो, क्या हो तुम, तो कहेगी मैं सब कुछ हूँ। ऐसे ही हर एक कल्प में, ये पुराणों में जब तुम आगे पढ़ोगे तो मैं ये बात आएगी पढ़ने में, हर एक कल्प में एक देवता प्रमुख हो जाता है। एक बार शिव का काम है, भाई अब मेरा काम है तू बना, तो ठीक है, क्या बना रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों पदवियां हैं, डेजिग्नेशंस हैं ये। जैसे आज प्रधानमंत्री कौन है, मोदी जी। मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री कोई और था, उनसे पहले प्रधानमंत्री कोई और था। ऐसे ही पहले आप जानते हो रुद्र को, जैसे 11 रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं, उनका अलग अलग। अब ब्रह्मा जी को जब गुस्सा आया तो उनके यहाँ से जो सही तो रुद्र प्रकट हुए थे, अब रुद्र को हम शिव मानते हैं। और शिव ने जब क्रोध किया ब्रह्मा पे तो उन्होंने भैरव को पैदा किया, भैरव को भी हम शिव मानते हैं। हाँ? तो क्या ये एक ही चक्कर है, और वो जो शून्य है, अब तुम कहो शून्य कौन है, बस जब तुम घूम के शून्य पे पहुंच जाओगे तब समझ, हाँ लिखा है भाई, तो उसके बाद ये शुरुआत होगी शून्य से ही। अब शून्य क्या है, शून्य का समझ लो। जैसे आज आपके मन में ये सवाल था, जब किताबें पढ़ते पढ़ते, पुराणों को पढ़ते पढ़ते तुम्हारे सवाल खत्म हो जाएगा, जब तुम पे किसी गुरु की कृपा होगी, तुम्हारा प्रश्न नहीं होगा मन में। मेरे मन में जैसे कोई सवाल नहीं है, आई हैव नो कंफ्यूजन। मैं अगर शिव पुराण कर रहा हूँ तो मेरे लिए सब कुछ कृष्ण है, शिव है, और अगर मैं भागवती करता हूँ मेरे लिए सब कुछ कन्हैया है। मुझे मालूम है सब खेल खेल रहे हैं, उनके खेल में हमें क्यों पढ़ना, हम क्यों झंझट में जाएं। भाई मेरे पिताजी ने मुझे मोटरसाइकिल उधार में लाके दी, चाहे किस्तों में लाके दी, मुझे मोटरसाइकिल का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि मेरा जीवन इतना है ही नहीं ये जान सकूं मेरे पिताजी ने क्या किया। हमारे पास इतना बड़ा जीवन नहीं है कि हम इनको सबसे जान सके, इसलिए जितना गुरुओं ने बनाया है उतना समझ लो। एक शास्त्र आता है, उसको होता है वेदांत सूत्र, ठीक है। मैं गीता के बारे में बात बता रहा था, गीता मैंने 10 साल में पढ़ी है, और मैं किताब पढ़ने में इतना एक्सपर्ट हूँ। आप बैठो और मैं बैठू, खट 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 खट, आप 1 महीने पढ़ोगे, मैं 1 दिन में लाके कह दूंगा ये खत्म कर दी मैंने गीता जैसी किताब। उसका कारण है, उसमें जैसी पढ़ता हूँ, मेरा नाम तो है अर्जुन, उसमें बोलते हैं हे अर्जुन, मैं ऐसे भाई कृष्ण जी मुझे कुछ बोल रहे हैं। जब हम ऐसे पढ़ेंगे कि मुझे बोल रहे हैं, ऐसे ही एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ को मैंने कई साल तो हाथ ही नहीं लगाया। जैसे ही उस ग्रंथ को मैंने खोला, वेदांत सूत्र, सुन ले बेटा, उसमें जैसे चैप्टर खोलोगे, पहला श्लोक, जरा सा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। इसका अर्थ क्या है, आओ ब्रह्म की जिज्ञासा करें, आओ ब्रह्म